वापस आते हैं आगे, लिमिटेशंस ऑफ द फाइल बेस्ड अप्रोच। अब क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन्हें। फर्स्ट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। ईच प्रोग्राम मेंटेन्स इट्स ओन सेट ऑफ डेटा। अभी हमने देखा था users of one program may be unaware of potentially useful data held by other programs. You see, when data is isolated in separate files, तब बहुत मुश्किल हो जाता है टू एक्सेस डेटा जिसे अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसे लिस्ट ऑफ हाउसेस की लिस्ट प्रोड्यूस करनी है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मैच करें। तो हमें पहले एक टेम्पररी फाइल क्रिएट करनी होगी ऑफ दोज क्लाइंट्स हु हैव हाउस एज द प्रेफर्ड टाइप। फिर हम सर्च करेंगे प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल उन प्रॉपर्टीज के लिए जहां प्रॉपर्टी टाइप हाउस है और रेंट क्लाइंट के मैक्सिमम रेंट से कम है। अब फाइल सिस्टम्स में ऐसी प्रोसेसिंग करना डिफिकल्ट है। For this, the application developer must synchronize the processing of two files to ensure the correct data is extracted. ये डिफिकल्टी जब अकर होती है जब हमें डेटा दो से ज्यादा फाइल से रिक्वायर्ड हो। सेकेंड इज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। जैसे कि हमने ये लिमिटेशन अभी पहले भी डिस्कस की है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में सेम डेटा मौजूद है। अब इससे स्पेस वेस्ट हो रही है और एक ही आइटम डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज अप्रोच यूज की गई है बाय एवरी डिपार्टमेंट। फिर है हमारे पास डेटा डिपेंडेंस। As we have already mentioned, the physical structure and storage of the data files and records are defined in the application code. This means that changes to an existing structure are difficult to make. For example, property for rent की address की जो field है, उसका size increase करना है from 40 to 41 characters. Now, it sounds like a simple change, but इसके लिए एक वन ऑफ प्रोग्राम क्रिएट करना होगा। ऐसा प्रोग्राम जो एक दफा रन किया जाता है और उसके बाद उसे डिस्कार्ड किया जा सकता है, जिससे आप प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल को कन्वर्ट कर सकें टू अ न्यू फॉर्मेट। अब इस प्रोग्राम को ओपन करना होगा ओरिजिनल प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल को रीड करने के लिए। देन ओपन करना होगा टेम्पररी फाइल को विद द न्यू स्ट्रक्चर। देन ओरिजिनल फाइल में से रीड करेगा रिकॉर्ड, फिर डेटा को कन्वर्ट करेगा टू कंफर्म द न्यू स्ट्रक्चर एंड राइट करेगा टेम्पररी फाइल पर। इस स्टेप को रिपीट करेगा फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ओरिजिनल फाइल। देन डिलीट कर देगा ओरिजिनल प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल। देन रीनेम कर देगा टेम्पररी फाइल को एज प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने स्टेप्स हैं। In addition, all program that access the property for rent file must be modified ताकि कंफर्म कर सके न्यू फाइल स्ट्रक्चर के साथ। देखिए, there might be many such programs that access the property for rent file. Thus, the programmer needs to identify all the affected programs, modify them, and then retest them. हो सकता है प्रोग्राम ने एड्रेस फील्ड को यूज भी ना किया हो, उसने जस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट फाइल को यूज किया हो और उसी से वो अफेक्ट होगा। नाउ क्लियरली दिस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड सब्जेक्ट टू एरर। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम्स इज नोन एज प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस। ठीक है, फिर हमारे पास है इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। Programs are written in different languages and so cannot easily access each other's files. Because the structure of files is embedded in the application programs, the structure are dependent on the application programming language. For example, एक फाइल का स्ट्रक्चर है जो कोबोल प्रोग्राम ने जनरेट किया, डिफरेंट हो सकता है
उस फाइल से जिसे सी प्रोग्राम ने जनरेट किया हो, है ना। सो डायरेक्ट इनकम्पैटिबिलिटी इन फाइल्स की डिफिकल्ट बना देती है टू प्रोसेस जॉइंटली। फिर है हमारे पास फिक्स्ड क्यूरीज ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। देखिए, फ्रॉम द यूजर्स एंड, जो एंड यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल बेस्ड सिस्टम्स एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट हैं ओवर मैनुअल सिस्टम्स। अब रिक्वायरमेंट तो आती रहती हैं फॉर न्यू और मॉडिफाइड क्यूरीज, लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम्स बहुत डिपेंडेंट है एप्लीकेशन डेवलपर पे, who has to write any queries or reports that are required. इसके रिजल्ट में टू थिंग्स हैपेंड। क्या दो चीजें हुई? In some organizations, the type of query or report that could be produced was fixed. In other organizations, files and application programs मुसलसल बढ़ रहे थे। Eventually, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अपनी करंट रिसोर्सेज के साथ सारे काम को हैंडल नहीं कर सका। किसी दूसरे सोल्यूशन की नीड थी अब यहाँ पर। अभी उसकी बात करते हैं कि क्या है वो दूसरा सोल्यूशन। सही। जी, अब हम आ गए अपने सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हम आ गए अपने डेटाबेस अप्रोच पे। अब देखते हैं ये हमारा सोल्यूशन है, किस तरह से है, क्या है। All of the above limitations of the file-based approach that we discussed can be attributed to two factors. क्या है वो दो factors? Definition of data was embedded in application programs rather than being stored separately and independently. And no control over access and manipulation of data beyond that imposed by application programs. ये दो हमारे factors हैं जिन्हें आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही, जो भी हमने पूरी लिमिटेशंस पढ़ी उनसे। सो टू बिकम more effective, a new approach was required. Result is the database and database management system, DBMS. Database क्या है database? It is a shared collection of logically related data and a description of this data designed to meet the information needs of an organization. यहाँ पर बात हो रही है कि ये एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा है इसके अंदर, और उसका क्या है, कलेक्शन है। और ये कलेक्शन किस तरह का कलेक्शन है? शेयर्ड कलेक्शन है, यानी एक डिपार्टमेंट नहीं, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जाम्पल उसे यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, और डेटा क्या है, आपस में लॉजिकली रिलेटेड है, जो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी लॉजिकली रिलेटेड डेटा की। और उसके साथ साथ डेटा की, सिर्फ डेटा नहीं है बल्कि डेटा की डिस्क्रिप्शन भी है साथ में। और ये सारा जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, डिज़ाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। The database holds not only the organization's operational data but also a description of this data. ठीक है? For this reason, a database is also defined as a self-describing collection of integrated records. The description of the data is known as system catalog or metadata भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है data about data। क्या है डेटा अबाउट डेटा? फॉर एग्जाम्पल मेटा डेटा, आपके पास सिस्टम में फाइल्स मौजूद हैं, अब उन फाइल के अंदर डेटा है। सही है, आप ये फाइल है हमारे पास पावर पॉइंट की, इसके अंदर डेटा है, लेकिन इस फाइल की डेटा के अलावा भी बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, जैसे कि इस फाइल का ऑथर कौन है, इसे कब क्रिएट किया गया, कब मॉडिफाई किया गया, इसका फाइल साइज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। अच्छा जी,
Now it is the self-describing nature of a database that provides program data independence. वहां क्या थी डेटा डिपेंडेंस, यहाँ क्या है डेटा इंडिपेंडेंस। आगे हम पढ़ेंगे कि लॉजिकली रिलेटेड डेटा में हमारे पास होते हैं एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, database management system, DBMS. It is a software system that enables users to define, create, maintain and control access to the database. Database application program क्या है? A computer program that interacts with database by issuing an appropriate request SQL statement to the DBMS. Here you can see the database approach based on the file-based approach which we studied earlier. This shows the sales and the contracts departments using their application programs to access the database through the DBMS. Each set of departmental application programs handles data entry, data maintenance, and the generation of reports. However, compared with the file-based approach, the physical structure and storage of the data are now managed by the DBMS. यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है व्यूज की भी। इस फंक्शनैलिटी की वजह से DBMS एक एक्सट्रीमली पावरफुल और यूजफुल टूल है। अब एक डिपार्टमेंट के पास जितना डेटा जितना उन्हें डेटा की जरूरत है उससे ज्यादा डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, contracts department does not need property type, the number of rooms and the owner details, but only the rental property. So we could set up a view that allows the contracts department to see only the data that they want to see for rental properties. Not only do views reduce complexity by letting their users see the data in the way they want to see it, views have several other benefits, which will be discussed with you when we come to the dedicated topic of views.